वेलकम स्टूडेंट्स। सो कल लास्ट वाले वीडियो में हमने फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस किया था। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली फ्रैक्शन का हमारे पास प्रैक्टिकल यूजेस क्या है। मैथमेटिक्स में अनटिल एंड अनलेस हम लोग उनका प्रैक्टिकल यूजेस नहीं समझेंगे तब तक हम उसको ठीक से नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया 1/5 इसका सीधा सीधा मतलब होता है 1 केक एंड 5 वे बच्चे। मतलब कि हमें एक केक 5 बच्चों में इक्वली बांटना है। आप ये इमेजिन इसमें कर सकते हैं कि सपोज आपके यहाँ कोई छोटा सा फंक्शन हो रहा है, पार्टी कर रहे हैं आप 5 फ्रेंड्स, और आपकी मदर ने एक केक दिया और आप सबने बोला कि हमें उस केक को इक्वली चाहिए। आंटी हमें एक केक को इक्वली बांटिए। सपोज अब हमारे पास एक केक को हमें बांटना था, तो हमने क्या किया, मान लीजिए सपोज ये एक केक था। अब ये एक केक था, हमने उसके 5 पीसेस किए, 5 बच्चे थे, और इन सब बच्चों को एक एक इसका पोर्शन मिला। मतलब हर बच्चे को 1/5 फ्रैक्शन ऑफ केक रिसीव होगा। हर बच्चे को 1/5 फ्रैक्शन ऑफ केक मिलेगा। जैसे ही अब आप इसी प्रॉब्लम को ऐसे आगे समझिए कि केक एक के बजाय 2 होते, तो अगर वो केक 2 होते तो हमारे पास क्या होता। सपोज करिए एक केक है चोको वनीला का, चोको वनीला आप लोगों को शायद बहुत पसंद होगी। एक केक है बटर स्कॉच केक। अब बच्चों ने बोला कि आंटी हमें दोनों केक के इक्वल पार्ट चाहिए। बच्चे वही हैं, तो हर बच्चे को एक पार्ट ये वाला मिलेगा और हर बच्चे को एक पार्ट ये वाला मिलेगा। तो हर बच्चे के पास इसका 1/5 प्लस एक बच्चे को ये वाला भी केक मिला, उसका 1/5। तो हर बच्चे को जो केक का फ्रैक्शन मिलेगा वो होगा 2/5। हर बच्चे के पास 2/5 केक है, तो ऐसे ही फर्स्ट बच्चे के पास 2/5 केक होगा, सेकेंड बच्चे के भी पास 2/5 केक होगा, थर्ड बच्चे के पास 2/5 केक होगा, फोर्थ बच्चे के पास 2/5 केक होगा, फिफ्थ बच्चे के भी पास 2/5 केक होगा। तो अब हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि 2/5 का मतलब क्या होगा। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास 1/5, 2/5, ऐसे ही 3/5 या 3/4 या 7/8 कुछ भी लिखा हो, उसको हमें ऐसे ही अंडरस्टैंड करना है। अब हम आते हैं फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट सेकंड पे। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे सपोज करिए सेम ही चीज है, बस हम उसको समझाने का वे अलग अलग है, क्योंकि आपके एग्जाम में और आपके कॉन्सेप्ट के लिए दोनों ही चीजें काम में आ सकती हैं। अब इस पार्ट में क्या है कि इसमें ये शेडेड पार्ट वाला जो है, अब सपोज हमारे पास एक सर्कुलर केक था, उसको हमने 2 पीसेस में इक्वली डिवाइड किया। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझिए कि ये दोनों इक्वली हैं। अब अगर हमने इसमें से एक पार्ट विड्रॉ कर लिया, एक पार्ट हमने इसमें से ले लिया, सो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं
जितने पार्ट हमने विड्रॉ किए अपॉन टोटल, टोटल कितने उसके हिस्से किए गए थे। प्लस इसमें एक चीज इंश्योर करना है कि जो भी पार्ट्स हुए हैं दे मस्ट बी ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल साइज, उनका साइज एक ही होना चाहिए। अब इसमें से हमारा जो टेकन पार्ट क्या है, 1, टोटल पार्ट कितने हैं, ये वाला हिस्सा 1 और ये वाला हिस्सा 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। और इसी को हम अगर वैसे समझें कि हमारे पास एक केक था और 2 बच्चे थे, तो पहले बच्चे ने ये वाला हिस्सा ले लिया, दूसरे बच्चे ने ये वाला हिस्सा ले लिया, सबको 1/2 पोर्शन मिला। अब सेकेंड पार्ट में अगर हम इसको समझना चाहें कि उसी केक के मान लीजिए 2 बच्चे और आ गए, पहले तो आद्विक और उसका फ्रेंड विराज ही केक खा रहे थे, अब उसके 2 फ्रेंड और आ गए, अद्यांश भी आ गया, अर्नव भी आ गया। उन्होंने कहा कि आंटी मुझे भी केक खाना है। अब आंटी को प्रॉब्लम लगी, आंटी ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, मैं इसके 4 इक्वल पीसेस कर देती हूं। अब एक पीस की वैल्यू कितनी हुई, एक पीस की वैल्यू हुई जो टेकन पार्ट और अपॉन, तो हमने एक पार्ट इसे विड्रॉ किया है और इसके 1 2 3 4 इसके टोटल है 4। अब इसका मतलब क्या हमने पहले बताया था, एक केक है और 4 बच्चे हैं, तो सबको मिला 1/4। अब अगर हमें इसमें कंपेयर करना होगा, सपोज अगर आपको पास ये बात हमें पता नहीं है, सपोज करिए कि अगर हमारे पास किसी ने हमसे ये पूछा कि 1/2 एंड 1/4 इसमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक केक था, केक इसमें और इस वाले दोनों में एक ही केक था, पर यहां पे केक को रिसीव करने के लिए 2 बच्चे थे और यहां पे केक रिसीव करने के लिए 4 बच्चे थे। तो जैसे जैसे बच्चे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे केक का जो हिस्सा है वो छोटा होता जाएगा, ठीक। तो इसलिए 1/2 बड़ा होगा 1/4 से, क्योंकि 1/2 की अगर हम वैल्यू देखें तो 1/2 ये हिस्सा था और 1/4 ये हिस्सा है। आगे हम, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि 1/2 1/4। वैसे ही अगर हम इसमें चेक करें 1/5 कर देते हैं सपोज, तो 1/5 का मतलब केक हमारे पास एक ही है, बच्चे 4 से भी बढ़ के अब हो गए 5, तो अब हर बच्चे को और भी जो कम केक मिलेगा, तो 1/5 और भी ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। आगे के एक वीडियो में मैं कुछ जो क्वेश्चंस लिखूंगा उसके आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।